दोस्तों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने जीवन में हजारों लोगों से बात करने का मौका मिला। बुजुर्गों से, बच्चों से, एडल्ट से, लड़कों से, लड़कियों से। और जितनी ज़्यादा मैंने बातें करी, जितनी ज़्यादा लोगों की बातें सुनी, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, बहुत ज़रूरी चीज़ें पता चली, पर्टिकुलर चीज़ें पता चली, इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली। तो मैं कोशिश करूंगा आप सबसे वो बातें शेयर करने की। पीछे मैंने एक वीडियो लड़कों के लिए बनाया था, आज मैं एक वीडियो लड़कियों के लिए बनाऊंगा। सारी बातें तो कवर नहीं कर सकता एक वीडियो में, कुछ बातें कवर करूंगा जो बहुत ज़रूरी हैं, जो मुझे हज़ारों लड़कियों से बातें करके पता चली है। गौर करना, ध्यान देना और उस हिसाब से अपना फोकस सेट करना, लाइफ के रूल सेट करना, विजन सेट करना। दोस्तों, बहुत सारी औरतों से जो मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ, उन्होंने अपनी कहानी मुझे सुनाई, तो मुझे एक बहुत ही कॉमन बात समझ में आई कि एक एज के बाद 30s में, 40s में, 50s में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो आत्मनिर्भर ना होना रिग्रेट करती हैं, बहुत दुखी रहती हैं कि मैं आत्मनिर्भर क्यों नहीं हूं। वो घुट घुट के अपना हर दिन जी रही हैं, किसी के साथ मार पिटाई हो रही है, गाली गलौच हो रही है, बदतमीजी हो रही है, पति कर रहा है, सास ससुर कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, भाई बहन कर रहे हैं, बदसलूकी हो रही है, बदतमीजी हो रही है, घुट घुट कर जी रही है और कुछ कर भी नहीं सकती। सिर्फ पछतावा होता है, पश्चाताप होता है कि मैं पढ़ाई लिखाई करके आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन गई, मैं क्यों लोगों पे इतना डिपेंडेंट हो गई कि मुझे जीवन भर ये अन्याय सहना पड़ रहा है, मैं इतनी कमजोर बन गई हूं। स्ट्रगल करो, मेहनत करो, जितना पढ़ सकती हो पढ़ो। पढ़ाई ही आपका भविष्य बनाएगी, इज्जत बनाएगी, सम्मान बनाएगी, आपको आत्मनिर्भर बनाएगी। आज आपको नहीं नजर आ रहा भविष्य में क्या क्या हो सकता है, भविष्य सुनहरा ही नजर आता है एक उम्र में सबको। मैं आपको सच्चाई का आईना दिखा रहा हूं। बहुत सी औरतों ने, लड़कियों ने मुझसे टिप मांगे। क्या टिप मांगे? कि उनका पति उनको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, पराई लड़कियों के साथ उसका संबंध है, इनको गाली भी देता है, बेइज्जती भी करता है, पाँव की जूती समझता है, दुर्व्यवहार करता है, खुल के चीटिंग कर रहा है। और ये मुझसे टिप मांगती हैं कि मैं उसको वापस कैसे लेके आऊं, वो मुझसे प्यार कैसे करे। वो ये टिप नहीं मांगती कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, इस इंसान को एक्सपोज कैसे करूं, इस इंसान से पीछा कैसे छुड़ाऊं। वो ख्वाबों की दुनिया में जीती है, ख्वाब संजोती है कि ऐसे इंसान को जो कैरेक्टरलेस है, जिसने शादी का रिश्ता ही नहीं निभाया। शादी एक मॉरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो ही उस इंसान ने नहीं निभाए, तो शादी काहे की? वो शादी ही नहीं है। फिर भी वो उम्मीद रखे हुए हैं किसी तरह वापस भी आ जाएगा, इज्जत भी करेगा, इन्हीं का साथ निभाएगा, चीटिंग भी नहीं करेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे आटा कीचड़ में गिर गया तो क्या वो वापस आटा बन सकता है? बन जाएगा आटा वापस? नहीं बनेगा ना। तो ऐसी उम्मीद क्यों संजो रही हो? इतनी कमजोर क्यों बन रही हो? इतनी मूर्ख क्यों बन रही हो? जिस शादी को तुम बचाना चाह रही हो वो शादी है ही नहीं। जो तुम्हें खुल के धोखा दे रहा है, तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, जलील कर रहा है, गालियां दे रहा है, वो अचानक से तुम्हारी इज्जत करने लग जाएगा, चीटिंग करना बंद कर देगा, कैरेक्टर वापस आ जाएगा। ऐसी उम्मीद क्यों संजो रही हो? अपने जीवन को बचाओ, अपने जीवन की रक्षा करो, चाहे कितना ही कठिन हो, अपना नया रास्ता बनाओ। मैं ऐसे टिप कभी भी नहीं दूंगा, ना दे सकता हूं। भैया, लड़का तो मुझसे लंबा ही होना चाहिए। बहुत सारी लड़कियों ने मुझसे टिप मांगे, एडवाइस मांगी कि उनके पेरेंट्स उनकी शादी कर रहे हैं एक लड़के के साथ, ऐसा लड़का है जिसकी हाइट लड़की के बराबर की या कम है। तो लड़की कहती है मुझे ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी, मैं कैसे मना करूं? सबसे पहले तो मैं उस लड़की को जज करता हूं। तुम्हें क्या लेना देना एक लड़के की हाइट से? क्या तुम अपने आप को कमजोर समझती हो कि तुम्हें एक बलशाली इंसान चाहिए, तुमसे लंबा हो, चौड़ा हो, तुम्हारी रक्षा कर पाए? खुद को इतना कमजोर समझती हो? वरना हाइट का क्या काम है? उसकी हाइट छोटी हो, लंबी हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? उसके स्वभाव को देखो, विचारों को देखो, कंपैटिबिलिटी को देखो। बहुत सी लड़कियां मुझसे सवाल पूछती हैं और मैं हर बार सरप्राइज हो जाता हूं कि आप मुझसे सवाल तो पूछ रही हो, लेकिन आपने मेरी बातों को फॉलो नहीं किया। मैं इतने सालों से एक बात समझा रहा हूं, उसको फॉलो नहीं किया। मन देखो, विचार देखो, फिर शादी करो। दोस्तों, एक बहुत ही खराब बात मुझे समझ में आई है। अभी तो सब जानते हैं कि हमारे समाज में
लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं पिछले सालों में। पुरुष प्रधान समाज है, सेक्सिज्म है, लड़की बोझ है, पराया धन है। लड़कियों ने बहुत सहा है, औरतों ने सहा है, लेकिन एक इंसान ने कुछ सहा, उसको इंडिपेंडेंट नहीं बनने दिया गया, पढ़ाई लिखाई नहीं करने दी गई, अपनी मर्जी से शादी नहीं करने दी गई, दबा के रखा गया, कमजोर बनाया गया। लेकिन वो चाहती है कि जो उसके आगे की जनरेशन है या जो और लड़कियां हैं वो भी मेरे जैसा ही जीवन जिए, क्योंकि मैंने ऐसा जीवन जिया। मुझे दबाया गया, मेरा शोषण हुआ, मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो जिस जिस लड़की को मैं जानती हूं, चाहे वो मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, मेरी ननद हो, कोई भी हो, वो भी ऐसा ही जीवन जिए, वो ही जीवन सही है। आप उस जीवन का दुख भोग रही हो, आपको पता है कि वो गलत हुआ है, मन ही मन परेशान हो, फिर भी आप चाहती हो कि जो मेरे साथ हुआ है वो दूसरे के साथ भी हो। इसे मैं सैडिस्टिक बिहेवियर कहूंगा। ये राक्षसी प्रवृत्ति होती है, दूसरे के दुखों में खुशी को खोजना या अपने गमों को भुलाना। आपको तो दूसरों के हक के लिए लड़ना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। यह है प्रोग्रेसिव विचार, पॉजिटिव विचार। इनसे आप खुद भी मजबूत बनोगी और खुशियां भी बांटोगी। तो मेरा सभी औरतों से, लड़कियों से निवेदन है कि प्लीज, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, पहली बात तो अपने जीवन को सुधारो। आपकी कोई भी उम्र हो, अपने जीवन को सुधारो, अपने हक के लिए लड़ो, अन्याय के खिलाफ लड़ो, चाहे कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और दूसरी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए काम करो, उनको सशक्त करो, मजबूत करो, मोटिवेट करो, उनके साथ खड़ी रहो। आपको बहुत अच्छा लगेगा, अपना जीवन अच्छा लगेगा, मजबूती आएगी। दोस्तों, बहुत सारे घरों में पता क्या होता है, एक बहुत भारी, बहुत बड़ा प्लान बनता है। अब उस प्लान में क्या होता है, बच्चे तो सब बराबर होते हैं। जब छोटा बच्चा पैदा होता है, उसकी पहचान करनी भी मुश्किल होती है, लड़का है लड़की है क्या है। धीरे धीरे हम कमजोरी को एक लड़की के अंदर घोल देते हैं। लड़कों से बच के रही हो, तू कमजोर है, लड़के बलशाली हैं, तेरे को ओवर पावर कर लेंगे। घर से बाहर मत निकल, दरिंदे घूम रहे हैं, तेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। ज्यादा पढ़ाई लिखाई करेगी तो ससुराल वाले इज्जत नहीं करेंगे, कोई शादी नहीं करेगा। बाहर कमाने जाएगी तो तेरा बॉस कुछ गलत कर देगा। कोई लड़की लड़के से दोस्ती करती है तो इतने अभद्र शब्द बोले जाते हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। लड़कों की तरह मत बन, लड़की है लड़की की तरह रहे, कोई पसंद नहीं करेगा, लड़कों की तरह बन जाएगी। ये क्या शरीर लड़कों की तरह बना लिया, मुलायम सी रहे बिल्कुल। एक्सरसाइज क्यों कर रही है, तुझे पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत नहीं, हम बैठे हैं ना तेरे लिए, हम तेरा करेंगे, अंतिम दम तक करेंगे। धीरे धीरे कमजोरी को एक लड़की के अंदर घोल दिया जाता है। वो एक्शन ना ले पाए, अपने फैसले ना ले पाए, आगे ना बढ़ पाए, उसको एक्सपोजर ना मिले दुनिया का, वो इंडिपेंडेंट ना बन पाए। सालों साल लगा के ये घुट्टी घोली जाती है, उसके बाद वो लड़की अपने डिसीजन ले ही नहीं पाती। वो सिर्फ ये देखती है कि मेरे पास कौन खड़ा है, कौन मेरी रक्षा करेगा, मेरे माँ बाप करेंगे, पति करेगा, बच्चे करेंगे, मैं नहीं कर सकती। मैंने बहुत सी औरतों को बोला कि आपकी उम्र 40 साल है तो भी आप मेहनत करके आगे बढ़ सकती हो, इंडिपेंडेंट बन सकती हो। मैंने बनते देखा है बहुत सी औरतों को, वो बन सकती है, आप भी बन सकती हो। लेकिन वो कहती मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मैं कदम हिला ही नहीं सकती, मुझे बचपन से इस तरीके से रखा हुआ है। आज अगर आप ऐसी स्थिति में हो, आपके घर वाले ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं प्यार से कि तुझे कोई जरूरत नहीं मेहनत करने की, तू क्यों कमाएगी, हम बैठे हैं ना, उनसे बोलो मैं किसी पे निर्भर नहीं रहूंगी, अपने दम पर जीवन को जीऊंगी। कोई भी परमानेंट नहीं है, ना आप परमानेंट हो। कल को पति से कोई झगड़ा हो गया, कोई मेरे साथ बदतमीजी हुई, गलत हुआ, कौन जिम्मेदारी लेगा मेरी? मेरे जीवन के सपने कौन पूरे करेगा? मैं अपना जीवन अपने हाथों से लिखूंगी, किसी और के हाथों से नहीं लिखूंगी। मैं पढ़ूंगी, कुछ भी हो जाए मैं पढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। मुझे डराने की जरूरत नहीं, ना मैं डरने वाली। एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, मजबूत बनो, फिजिकली भी मजबूत बनो और सबसे ज्यादा मेंटली मजबूत बनो। मजबूत बनाएगी आपको नॉलेज, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस। यह भी बहुत ही कॉमन मैसेज है जो लड़कियां मुझसे शेयर करती हैं कि उनका जो बॉयफ्रेंड है, जिससे रिलेशन में है, वो उनको कहता है कि अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा।
अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो क्या दिक्कत है, शादी तो हमारी होनी है। प्यार को प्रूव करो, ऐसे प्रूव करो। और तेरा प्यार कौन प्रूव करेगा कि तू उसके शरीर से प्यार नहीं करता, उसकी आत्मा से, मन से प्यार करता है, कि तेरे अंदर शादी तक का सब्र है, ये कौन प्रूव करेगा। जहां एक लड़के ने आपको ऐसे ब्लैकमेल किया, ये कंडीशन रखी, एक बात का ध्यान रखना, वो लड़का आपको छोड़ने ही वाला है। इस्तेमाल करेगा, मजबूर करके गलत हरकत करेगा, हो सकता है वीडियो भी बना ले, फोटो खींच ले ब्लैकमेल करने के लिए, और आपको एक दिन छोड़ देगा। जिस लड़के ने आपसे शादी करनी है, कमिटमेंट करना है जीवन भर का, वो इंतजार करेगा, वो शादी तक वेट करेगा, आपको फोर्स नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा। ये बात गांठ बांध लो। मैं बार बार लड़कियों को कहता हूं, फिर भी नहीं समझती। अच्छा, एक और बात मैंने देखी है, लड़कियों को बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन होती है कि लड़का उनसे कम क्यों कमा रहा है या उनके बराबर ही क्यों कमा रहा है। लड़का तो मुझसे ज्यादा ही कमाए। और बहुत बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां, ऑफिसर ग्रेड की लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं, जो पढ़ लिख के ऑफिसर बन गई है, बहुत स्मार्ट बन गई हैं, वो भी ये कहती है कि भैया ये लड़का मुझसे कम कमा रहा है, मैं इससे कैसे शादी कर लूं। फिर आप अपने आप को वीक दिखा रही हो कि लड़का मुझे डोमिनेट करे, मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। मुझे अपनी कमाई पर भरोसा नहीं है, मेरी कमाई की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी की वैल्यू नहीं है, आइडेंटिटी की वैल्यू नहीं है। अपने दम पर खर्चा चलाओ ना, दोनों मिलकर खर्चा चलाओ। वो आपके जितना नहीं कमा रहा तो आप उसकी कमी को पूरी करो। ये ईगो नहीं है, ये वीकनेस है, तो कमजोरी है। आप अपने आप को कमजोर समझ रही हो कि मैं लड़की हूं तो लड़का मुझसे ज्यादा कमाने वाला ही चाहिए, ज्यादा बलशाली ही चाहिए। फिर आप पैसों के चक्कर में गलत इंसान से शादी करोगी और कुछ चीज देखोगी नहीं, स्वभाव देखोगी नहीं, विचार देखोगी नहीं। फिर बाद में पछताओगी कि पैसा तो कुछ भी नहीं होता, लड़का खराब मिल गया। कोई लड़का कम पैसा भी कमाता है ना, उसकी इज्जत करो। कर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है। हर इंसान इस दुनिया में बराबर नहीं कमाएगा, और ज्यादा कमाने वाला कोई महान इंसान नहीं होता। जो इंसान कर्म योगी, अपने कर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो सब महान है। उसका स्वभाव अच्छा है, दूसरों का सोचता है, लोगों की मदद करता है, निर्मल स्वभाव का है, वो उसका बड़प्पन है, वो उसकी महानता है। ऐसे इंसान से शादी करो, जीवन भर खुश रहोगी। उसको सपोर्ट करो, उसके साथ खड़ी रहो, उसके खर्चे आप चलाओ, मिल बांट के खर्चे चलाओ। दोस्तों, एक लड़की को हर महीने जब उसके पीरियड्स होते हैं, उस टाइम पे थोड़े से प्यार और सपोर्ट की जरूरत होती है। आप किसी भी लड़की से प्यार करते हो, प्यार खाली रोमांस नहीं होता, वो आपकी बहन भी हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, या पत्नी भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। जिस भी लड़की को आप जानते हो, इतना क्लोजली जानते हो कि आपको पता है कि उसके पीरियड्स कब आ रहे हैं, ये आपको आइडिया हो जाता है, थोड़ा सा उन दिनों में उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट कर दो। थोड़ा सा बस आपको रियलाइज करना है कि वो एक परेशानी को झेल रही है, प्रॉब्लम को झेल रही है। उन दिनों में लड़की को इरिटेशन भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, दर्द भी होता है। लड़की अक्सर चिड़चिड़ी हो जाती है। उस समय थोड़ा सा सपोर्ट करना मतलब आप अपने प्यार को बढ़ा रहे हो, उनकी नज़रों में अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हो। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत ही जेन्युइन तरीका है एक लड़की पर अपने प्रभाव को बढ़ाने का, प्यार को बढ़ाने का, चाहे वो कोई भी हो। एक और बात थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन मैंने देखी है, समझी है, तो मैं आपको बता रहा हूं। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया, पेरेंट्स लड़की को कमजोर करने के लिए कहते हैं कि हम तेरे साथ जीवन भर खड़े हैं, तुझे कभी कोई समस्या नहीं होने देंगे, हमारा वादा है, हमारे दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हुए हैं। लेकिन जब एक लड़की की शादी हो जाती है और बाई चांस उसको एक गलत इंसान मिल गया, उसका शोषण हो रहा है, गाली गलौच हो रही है, मार पिटाइयां हो रही हैं, पीटा जा रहा है एक लड़की को, एक आदमी नहीं, 3-3, 4-4 लोग पीट रहे हैं, जबरदस्ती सेक्स किया जा रहा है उसके साथ, मारा जा रहा है, गालियां दी जा रही है, और वो लड़की उस इंसान को छोड़ के, उस नरक को त्याग कर अपने माता पिता के पास झोली फैलाए आती है, तो पता है क्या जवाब मिलता है? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसा मत कर, हमारे प्यार का ये सिला मत दे, कॉम्प्रोमाइज कर ले, एडजस्ट कर ले, समाज हम पर थूकेगा। या फिर वो घर वाले कहते हैं हमारे पास तो बेटा कुछ भी नहीं है, सब तेरी शादी में लगा दिया, दहेज में लगा दिया, अब हम तुझे नहीं पाल सकते बेटा, सह ले, वहीं रह ले। और फिर वो माता पिता अपनी बेटी को घुटते हुए
तिल तिल करके मरते हुए देख लेते हैं आराम से खुश होकर। और ये हो रहा है, साक्षात हो रहा है, सबूत के साथ बोल रहा हूं, बहुत हो रहा है। अपने जीवन की डोर किसी के भी हाथ में कभी भी मत थामो, चाहे माता पिता हो, पति हो, बच्चे हो, कोई भी हो। बार बार इस बात को कहता हूं। एक लेवल के बाद अपना कोई नहीं होता, कोई भी आपको छोड़ के जा सकता है। किसी की मृत्यु भी हो सकती है, कोई परमानेंट नहीं है। माता पिता की भी मृत्यु हो सकती है, पति की भी मृत्यु हो सकती है। उस समय आप अकेली पड़ जाओगी। किसी पे रिलाय मत करो। अपनी पर्सनैलिटी लाइफ ऐसी बनाओ कि कम से कम मिनिमम अपना रोटी पानी आप खुद कमा लो, अपने जीवन का निर्वाह आप अपने दम पर कर पाओ। मिनिमम इतना तो करके चलो। मैक्सिमम में तो पूरा आसमान आ जाता है, मिनिमम इतना जरूर सोच के चलो। किसी की भी बातों पर 100% विश्वास मत करो। ये मैं आपको दुनिया को देखने के बाद कह रहा हूं। कई लोगों को बुरा लगेगा, कई माता पिता को बुरा लगेगा कि हम तो इतने कमिटेड हैं, ये इंसान ऐसी गाइडेंस दे रहा है। लेकिन मैं सच्चाई के बेस पर दे रहा हूं। हो सकता है आप सही हो, हर इंसान सही नहीं होता, हर इंसान बराबर नहीं होता। अब लोग कहते हैं घर से बाहर मत जाओ, लड़कों के बीच में मत जाओ, लड़कों से बातें मत करो, जॉब मत करो, वहां लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, कपड़े बिल्कुल दबे ढके पहनो, पूरा ही ढक जाओ, तभी बच पाओगी लड़कों से, आदमियों से। सब आदमी गलत होते हैं। आपको डराया जाता है ना, लेकिन क्या आपको पता है कि काफी ज्यादा रेप के जो केसेस रिकॉर्ड होते हैं, वो दरिंदगी, वो हरकत अपने लोग करते हैं, अपने घर वाले करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, जिनसे मिलने पे आपको कोई रोक टोक नहीं है। वो बाहर वाले नहीं होते। ट्रेनिंग ही गलत दी जा रही है, लड़की को कमजोर बनाया जा रहा है कि बाहर मत जाओ। हर इंसान गलत है, मतलब ये कहने वाला इंसान भी गलत है। अगर एक पिता अपनी बेटी को ये कह रहा है कि बाहर जाएगी, किसी भी लड़के से बात करेगी, वो लड़का गलत ही होगा, तो मतलब वो इंसान भी तो गलत है, वो भी तो लड़का है, आदमी है, और उसकी सोच ऐसी है। वो अपनी सोच को ही तो बता रहा है कि हो सकता है वो हर लड़की को गलत नजर से देखता हो, इसलिए उसको समझा रहा है। तो सबसे पहली बात, खुद को एक्सपोजर दो। हर लड़का गलत नहीं होता, ज्यादातर लड़के सही मिलेंगे, जेन्युइन मिलेंगे, शरीफ मिलेंगे। और घर वालों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। कोई भी रिश्तेदार है, फूफा, ताऊ, चाचा, मामा, कोई भी है, खासकर मैं कहूंगा आपका बच्चा छोटा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बच्चा छोटा है, टीनेज से कम है, ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। किसी पे अंधा विश्वास मत करो। बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, रिकॉर्ड करो, समझो, पूछो। लोगों की नज़रों को भापना सीखो, देखो कि उसकी नज़रें कैसी हैं, इंटेंशन क्या है, वो क्या हरकतें कर रहा है। बच्चे को बार बार छू तो नहीं रहा, बार बार लगा तो नहीं रहा गले से, बार बार चूम तो नहीं रहा। सब चीज़ें देखो, ऑब्जर्व करो, और अकेले किसी के भरोसे मत छोड़ो। क्या लड़के और लड़कियां दोनों इन्फैचुएशन और अट्रैक्शन के भाव में बह जाते हैं। 4 दिन का प्यार वो प्यार नहीं होता, वो सिर्फ अट्रैक्शन होती है, और उसके बेसिस पे लोग रिश्ते बना लेते हैं, शादी कर लेते हैं। दोस्तों, शादी ऐसे नहीं होती, रिश्ते ऐसे नहीं बनते। क्या होता है, एक लड़के ने आपकी सुंदरता देख के रिश्ता बना लिया, बहुत खुश, आप भी खुश, वो भी खुश, गिफ्ट लाला के दे रहा है, खुश रख रहा है, परी बना के रख दिया। धीरे धीरे वो आपसे बोर होने लगेगा, क्योंकि उसका जो टारगेट था, जो एम था, जो मेन फोकस था, वो टेम्परेरी है। उसकी सेंसेस के ऊपर बेस्ड है, मन के ऊपर बेस्ड है। धीरे धीरे वो आपके लुक से बोर हो जाएगा, फिर वो आपसे अलग होने के बहाने ढूंढेगा। एक दिन आपको मैसेज करेगा कि मेरे माता पिता इंटरकास्ट मैरिज के लिए नहीं मानेंगे, मैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकता, और आपको ब्लॉक कर देगा। सुनेगा भी नहीं, आप तिल तिल करके मरती रहोगी। और बहुत सी लड़कियां ऐसे मरती हैं, और बहुत से लड़के भी ऐसे मरते हैं। तो प्यार की शुरुआत सबसे पहले एक लंबी दोस्ती से होनी चाहिए। रीजंस सही होने चाहिए, सिर्फ लुक्स रीजन नहीं होना चाहिए। मन को समझो, कंपैटिबिलिटी को समझो, वादों को परखो, फिर धीरे धीरे कुछ महीने साल लगा के फैसला लो। गारंटी उसमें भी नहीं है, लेकिन रिस्क मिनिमाइज आपका हो जाएगा। ये कुछ ज़रूरी बातें मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आप सोचो, इंट्रोस्पेक्ट करो, अपनी लाइफ को देखो, एक विजन बनाओ, सही रास्ते पर चलो, मजबूत बनो, सशक्त बनो, कोई आपका शोषण ना कर पाए।
किसी का अत्याचार आपको ना सहना पड़े। मेरी सिर्फ यही मंशा है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।